फर्रुखाबाद के केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। बता दें, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी व बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता व भाजपा सरकार सपा व सपा नेताओं के खिलाफ कार्य कर रही है। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद सपा के पूर्व सांसद व जनपद आजमगढ़ से सपा बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के भीतर अपराध केवल सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ पहुंचे बदायूं से सपा के पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव को गलत तरीके से जेल भेजा गया है। 2021 के मुकदमे में दोबारा जांच कर धाराएं बढ़ाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है। न मेडिकल रिपोर्ट है और न ही वादी है, न ही कोई चोट। उसके बाद भी 307 की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सपा नेताओं के खिलाफ अभियान चला रही है। सपा नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों द्वारा पार्टी के संघर्ष के सवाल पर धर्मेंद्र यादव आग बबूला हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उसकी आप लोग चिंता न करें, पार्टी स्वयं कर रही है और आप इस तरह का हमको चैलेंज ना करिए। हमें पार्टी और समाजवादी लोगों की चिंता है और पार्टी को किस तरह कहां पर संघर्ष करना है वह समाजवादियों को अच्छी तरह से पता है। मुख्यमंत्री जी ने अभी मैंने सुना उनको देश के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 0 टॉलरेंस है। मैं दूर नहीं जाता हूँ, मैं फर्रुखाबाद में खड़ा हूँ। गंगा पार करिए, बगल में बदायूं का जिला है और उशावा ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी, उनकी माँ की दिन दहाड़े घर में घुस के हत्या की जा रही है। बताएं मुख्यमंत्री, बताएं बीजेपी के लोग, बताएं सरकार के लोग बैठ के कि क्या कार्रवाई की। और जिन्होंने हत्या की है वो सत्ता के संरक्षण में हत्या कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हर अपराध सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। बुलडोजर तो केवल समाजवादी या उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, जो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो जनता की सच्ची आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलडोजर केवल उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर बुलडोजर है तो बताएं, बदायूं में 3 दिन पहले घटना हुई, क्या 0 टॉलरेंस का मतलब होता है? दे जवाब इस बात का। कुछ माहौल बदल रहा, चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? जनता फैसला लेगी, जनता फैसला लेगी और समाजवादियों के पक्ष में फैसला लेगी। इटावा में क्या चलेगा? कुछ परिवार की तरफ से कोई चुनाव नहीं है, परिवार की अभी तरफ तो कोई से इटावा में चुनाव नहीं है। क्या तय क्या हुआ है? सारे लोग इकट्ठे थे वे। स्वाभाविक है कि पूरे परिवार के सामने इतना बड़ा संकट आया तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्यों नहीं होंगे। शिवपाल सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे सर? आरडी चाचा जी लगातार पिछले कई दिनों से पूरे देश ने देखा है। आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो साथ में क्यों दिख रहे हैं। नहीं, वो बराबर बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई बयान उनका नहीं आया। गलत बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो बयान हैं, उन बयान में सभी के बयान उनके सकारात्मक हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के पक्ष के बयान हैं। अगर सत्ता बदली तो ये बुलडोजर का रुख किधर बदलेगा? जनता की समस्याओं पर समाजवादी पार्टी कल थी, समाजवादी पार्टी आज है और आने वाले समय में और दिखाई देगी। और जहाँ तक ये बुलडोजर का सवाल है, हम लोग नियम कानून व्यवस्था से चलने वाले लोग। विपक्षी नेताजी ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों पर, नेताजी की बताई हुई नीतियों और कार्यक्रमों पर चलने वाले लोग हैं। विपक्षी एकता को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? अब उठाएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन यकीन है कि एक आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले कोई एक बेहतर राहुल गांधी की यात्रा से स्वागत कुछ हो सकता है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कार्यक्रम है। अच्छी बात है, वो संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। हालांकि कोई ऐसे जेल प्रशासन की बात नहीं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो ज़रूर उनके साथ गलत तरीके से लगाए हुए मुकदमे हैं। जो केस कभी 2001 में जिन चीज़ों में जमानत हुई, दोबारा उन्हीं की जांच करके धाराएं बढ़ा देना और यहाँ तक कि बिना किसी इंजरी के, बिना किसी वादी के, बिना किसी मुलजिम के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के 307 जैसी धारा बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभियान चला रखा है समाजवादी पार्टी के साथियों के खिलाफ। मैं कल गया था झांसी में, वहाँ दीपक जी के खिलाफ
कैराना की बात करें तो विधायक हमारे नाहिद भाई के खिलाफ। आजम साहब के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कल चौधरी जैन जी ने आवाज़ उठाई कि जहां आजम साहब की 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं किया स्पीकर साहब ने, वहीं कुछ लोगों के महीनों पहले वही सेम फैसले आके उस पर स्पीकर साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कि बीजेपी के लोग समाजवादियों के साथ सौतेला दोहरा व्यवहार एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का नज़रिया उनके के प्रति उनका अलग नज़रिया है। और यहाँ तक स्पीकर तक का है। जयंत चौधरी जी ने कल आवाज़ उठाई, बहुत मजबूत बात उन्होंने